ठीक है बच्चों, आ जाओ। एनएलएम का लास्ट टॉपिक है, क्या है? पहले एनएलएम, पहले कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा, एनएलएम का पार्ट, फिर एलएम एलएम एलएनएम पढ़ा अच्छे से, फिर क्या पढ़ा? फ्रिक्शन। क्या पढ़ा? छह लेक्चर किया हमने फ्रिक्शन पे। आप पढ़ रहे सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ रहे हैं? तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, और हेडिंग डालेंगे सर्कुलर मोशन। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन? क्या गोल गोल मोशन? क्या ये सर्कुलर मोशन है? मैं चल रहा हूँ, ये सर्कुलर मोशन है। हाँ, सर्कुलर मोशन में जो कहानी आ जाएगी वो ज्यादा कहानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी। किस पे? फील करना। क्या करना? तू देख, तूने क्या करना है बेटा? मैं यहां से वहां तक चल के जाऊंगा, तूने अपनी मुंडी घुमानी है। क्या घुमानी है? मेरे को देखनी है बेटा, ऐसे थोड़ी घुमानी है गधेड़े मुझे। चल देख मेरे को, क्या मुंडी घुमानी पड़ रही है? हाँ। अगर मैं थोड़ा और आगे जाता तो क्या मुंडी और घुमानी पड़ती? उस साइड जाता तो क्या मुंडी और घुमानी पड़ती? अगर फील कर मैं वहां से चल के वहां तक जाऊं, तेरी मुंडी क्या टन ऐसे करके घूमेगी? तेरी मुंडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। क्या कर रही है तेरी मुंडी? फील आया? ये नहीं पता चला? बताया। एग्जाम्पल समझाता तेरे को, फील आ जाएगा। मान ले एक ये कोना देख, और एक ये वाला कोना देख। ठीक है, ये ऊपर ले ले, एक ये कोना और एक ये कोना। अगर मैं यहां से देखूं, फील करना, मैं यहां से देखूं तो मुझे अपनी मुंडी कितनी घुमानी पड़ेगी? यहां से लेके क्या यहां तक, इस कोने को देखने के लिए। पर अगर मैं पीछे जाऊं तो मुंडी अब मुझे कम घुमानी पड़ेगी। अगर मैं मुंडी और पीछे जाऊं तो क्या मुंडी और कम घुमानी पड़ेगी? ध्यान से देखो तो आपको तो घुमानी भी नहीं पड़ रही है। अरे हाँ ना तो बोल। बट यार अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, मान लो यार 10 मीटर कितनी है, तो जब मैं ऐसे करके देख रहा हूं टन, मान ली मैं इधर खड़ा हूं, मैं ऐसे करके देख रहा हूं टन, अब कितनी है? 10 मीटर। ये थोड़ी चेंज होगा। मैं ऐसे करके देख रहा हूं तो टन तक, तो कितना है? मैं और पीछे से देखूं तब भी कितना रहेगा? हाँ। फील आया या नहीं पता चला? तुझे आया नहीं आया? जैसे एग्जांपल समझाता हूं तेरे को। मान ले ये कोना मैं यहां पे बना रहा हूं, और ये कोना मैं यहां पे बना रहा हूं। क्या फील आया? और मान ले इसकी कुछ लेंथ है एल। कितनी लेंथ है इसकी? एल। इसमें कोई शक की बात? ठीक है। पहले मैंने इसको देखा यहां से, कहां से देखा? तो क्या मुझे ये ऐसे दिखेगा? अरे हाँ ना बोल। तो क्या मुंडी फील करना है? मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ेगी यहां से देख रहा हूं तो। अरे हाँ ना। फिर मैं थोड़ा पीछे आया थोड़ा, तो फिर मैंने उसको ऐसे करके देखा, तो मुंडी थोड़ी कम घुमानी पड़ी टंग। फिर थोड़ा और पीछे से देखूंगा तो क्या मुंडी और कम घुमानी पड़ेगी? अरे हाँ ना तो बोलना यार। अगर तू ध्यान से देख, अगर तू क्या बेटा कर, ध्यान से देख, तो देखा चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, एल तो सेम ही रहा। एल तो चेंज क्या चीज होगी? फील कराता हूँ, क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? अगर तू ध्यान से देख, इसको मैं बोलूं θ1, इसको बोलूं θ2 और इसको बोलूं थीटा, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? θ1। फील आया? हम बोल सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। बट क्या एल सेम है? अरे हाँ ना तो बोल। ये एल है ना, ये जो एल है, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहे थे? आज से हम क्या बोलेंगे उसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? फील आया? अब ये जो थीटा है इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या तुझे आया ही नहीं? अरे हाँ ना बोल। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है? हाँ हाँ भाई करता है, मैंने यहाँ दिखा दिया। मान ले तू यहाँ खड़ा है, तू यहाँ खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो सबसे कम मुंडी किसको घुमानी पड़ेगी? क्या इसको? फिर इसको, फिर इसको। फील आया? अगर मैं इसको इधर चिपका दूं तो क्या इसको मुंडी बहुत ज्यादा घुमानी पड़ रही है? नहीं आया इधर को? सिंपल। आया नहीं आया? यार कहने का मतलब क्या है? मैंने तेको स्टार्ट कहां से कराया? मैंने तेको ये स्टार्ट कराया कि ये मोशन तो सर्कुलर होता ही है भाई, पर सीधा मोशन भी सर्कुलर। पर तुम्हारे लिए, ऑब्जर्वर के लिए, मेरे लिए कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन। और तेरे लिए कैसा है? क्यों मुंडी घुमानी पड़ रही है? हाँ। तुझे आया नहीं आया? सिंपल बात है। यानी कहने की बात है, सर्कुलर मोशन में हम ज्यादा एंगुलर की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंगुलर की बातें, यानी एंगल्स की बातें होंगी। किसकी बातें होंगी? जैसे मैं बोलूं एल क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी जगह थीटा आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा। जैसे हमने वी था, क्या पढ़ते थे? वेलोसिटी। पर आज हम उसको बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर वेलोसिटी। और इसकी जगह रिप्लेस कर जाएगी ओमेगा। किससे बेटा? इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं बेटा? ओमेगा। ओमेगा को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। यानी अब हमारे काम की कौन सी है? लीनियर या एंगुलर? दोनों। पिछला भूलना, बस ये चीज ऐड हो गई है अब तेरे में। पिछला थोड़ी भूल सकते हैं, पिछला भूलना
ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? रोटेशन के लिए। किसके लिए? मैं सच बता रहा हूँ, रोटेशन के बाद तो आपकी ब्रांच ही नहीं स्टार्ट हो जाएगी, फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा, हीट स्टार्ट हो जाएगा, वेव स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन की कोई बात। क्लियर? हमने वहां पे पढ़ा एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा? आज हम क्या बोलेंगे उसको? लीनियर एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? और एक चीज होगी अल्फा, क्या बोलेंगे? अल्फा। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तेरे को समझ आ गई बात? अरे हाँ ना बोल। वेरी गुड। हाँ, इनके बीच में रिलेशन भी होता है, जैसे इसका इसका क्या रिलेशन, इसका इसका क्या रिलेशन, इसका इसका क्या रिलेशन, क्या पता आज हम यहां तक पहुंच जाए, इसका और इसका रिलेशन मैं आपको समझा पाऊं, या इसका इसका समझा पाऊं, किसी ना किसी का समझा दूंगा। अरे हाँ ना बोल। फील आया? पक्का? ठीक है, ये समझ आया? यानी कहने की बात है, जो जो गोल गोल घूम रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन, वो तो है ही सर्कुलर मोशन, और जो सीधा सीधा चल रहा है वो भी किसी ना किसी के लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहली जो चीज पढ़ी वो पढ़ी हमने थीटा। क्या बोला पढ़ा हमने? जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? हिलाया। हाँ, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या क्लियर होगी बात? सर्कुलर मोशन स्टार्ट समझ आई तुम्हें? चल ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अपने डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर। क्या लीनियर ही पढ़ना है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? यानी थीटा, यानी थीटा। आजा फील दिलाते हैं तेरे को। मान ले ये सर्कल है, क्या है बेटा? क्लियर है बात? इसका कुछ रेडियस है, हमको कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान ले कोई बाईसाइकिल है, कोई बाईसाइकिल है या कोई पैदल है, वो यहां से लेके ए से लेके ऐसे इस रास्ते टन, हालांकि सर्कल में जा रहा है, स्ट्रेट लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बी तक गया। कहां तक गया? ऐसे टन। अरे गया नहीं गया ना? हाँ ना बोलना यार। ये है सेंटर। ये क्या है बेटा? सेंटर। इसमें कोई शक की बात? फील कर। जो 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 सुनना ध्यान से, जो बंदा ए से बी साइकिल पे जा रहा है वो कैसा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ ना बोलना यार, वो तो सीधे जा रहा है। फील कर, कोई सेंस तुझे आ गया ना? फील आ गया ना? हालांकि वो भी थोड़ा थोड़ा सर्कुलर ही इस टाइम मैंने बनाया है, वैसे है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर तू यहां पे बैठ जा, अगर तू, तो तेरे लिए ये कैसा कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन। फील आया या नहीं समझ आया? अरे हाँ ना बोल। ये जो रेडियस है इसको मान ले आर। क्या मान ले? और ये जितना चला उसको मान ले एल। कितना मान ले? एल चला। तेरे लिए कितना चला? ये एल कितना चला? अच्छा। और तेरे लिए थीटा है ये वाला, जिसको मैंने बोला थीटा वन। क्या बोला? तू बैठा है यहाँ पे, तेरा नाम है साहिल। क्या नाम है? क्लियर है बात? पक्का? तेरे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा वन। कितना? अच्छा। और तेरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना? एल। कितना? एक और ऑब्जर्वर आ गया भाई, वो बोलता है यहाँ पे। तेरा नाम क्या? नीरज। टन टन टन। नीरज बोलता मैं तो यहाँ से देखूंगा भाई। तो यहाँ से कैसे देख सकते हैं? एक बार ए से ज्वाइन करो और एक बार बी से ज्वाइन करो। तो नीरज ने बोला यार लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए तो एल ही है, पर मेरे लिए थीटा क्या सेम है या अलग अलग है? हाँ। तो यही तो बता रहा हूँ, जो थीटा है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड। मान ले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टंग 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 टंग, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए ए क्या ये है और बी क्या ये है, तो मेरे लिए थीटा क्या? थीटा 3 है। और क्या देख, मेरा थीटा, तेरा थीटा, सबका थीटा क्या अलग अलग है, बट फील कर चला तीनों के लिए कितना? एल। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम। थीटा 1 डज नॉट इक्वल टू थीटा 2 डज नॉट इक्वल टू। क्या फील आया या नहीं पता चला? ये सब अलग अलग हैं, ये सब सिंपल। बट एल सबके लिए क्या है बेटा? सेम। हालांकि मैंने ये भी थोड़ा सर्कुलर मोशन ही ले लिया, पर कोई बात नहीं, तो इलस्ट्रेशन से तू समझ सकता है। इतना तो एल ही चले ना यार। तू ये छोड़, तू सीधा मान ले ऐसे टक 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 टक। डिस्प्लेसमेंट तो ये चीज होती है ना, ये थोड़ी होता है, तो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज। तू अगर ये देख ले तब भी देख, इसके लिए भी ये है, इसके लिए भी ये, तीनों के लिए है तो सेम ही है, तीनों के लिए है तो, पर थीटा फिर भी तीनों के लिए कैसे अलग अलग? फिर आ गया? पक्का? अरे हाँ ना बोल। ठीक है, तो ये बात समझ गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी सुनते हैं। सुन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। क्या हमने ये पहले ही पढ़ चुका है? मैंने आपको बोला था पढ़ के आना। मान लो अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस, ये लेंथ एल है, तो क्या पढ़ते हैं? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या एल है, रेडियस क्या एल है, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल, जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक की बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम बात। कैसी बात? सिंपल। तो आया नहीं आया? एक चीज बताता हूँ,
अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसके यूनिट होते हैं रेडियन। क्या होते हैं बेटा? और डिग्री। रेडियन और, तेरे को पता है हम फिजिक्स में क्या रेडियन यूज करते हैं, और गणित में ज्यादातर डिग्री यूज होता है। अरे बेसिकली जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो डिग्री, कैलकुलस पढ़ते हैं तो रेडियन। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है? m0 l0 t0। अरे डायमेंशनलेस होती है, लेंथ भी मीटर, आर भी मीटर। भूल गया अभी से? मीटर मीटर कट गया तो क्या बचा? डायमेंशनलेस। कोई शक की बात? पक्का? थोड़ी और बातें याद दिलाऊं या याद है सब कुछ? तो ये याद है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल 180 बटे पाई डिग्री। तो x रेडियन इज इक्वल टू क्या? x इंटू 180 बाय पाई। सिंपल, कोई शक की बात? ये कन्वर्जन फैक्टर पढ़े है ना यार, उल्टा भी कर सकते हैं। क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू x रेडियन। कोई शक की बात नहीं है? अरे हाँ ना बोल। सिंपल, ये तो सीखा हुआ है ना यार, इसमें क्या नहीं है। यही जो जो उस टाइम पढ़ा था वही क्या है बेटा, जो प्लेन एंगल पढ़ा था ना, प्लेन एंगल, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? कोई शक की बात? कि एंगल में कितना डिस्प्लेस होगा, कितना एंगल में। देख पहले यहां था एंगल, चल टन टक, तो क्या इतना चला? अरे हाँ ना बोल। यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या ये है? अभी तक तो तेरे को समझ आ गया होगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? फालतू की चर्चा नहीं कर रहा हूं, स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, मिटा दो इसको। अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब। अब देख, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रूल। क्या बोलते हैं? हो सकता है तेरे को अभी थोड़ा कम समझ आए, पर समय के साथ तेरे को ये आएगा। मान ले कॉम्पिटिटिव रूल क्या होता है। देख मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1। क्या ये बराबर, ये सही बात है गलत बात है? कि θ1 को θ2 से ऐड करेंगे तो θ2 को θ1 से ऐड करेंगे तो बात सेम है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ dθ1 प्लस dθ2 इज इक्वल टू dθ2 प्लस dθ1। क्या ये बात सही है बेटा? ये बात सही है और ये बात गलत है। आजा मैं समझाता हूँ क्यों। पहली बात, आपको थोड़ी डायरेक्शन की बात करूं मैं, डायरेक्शन की बात करूं मैं, इसकी बात करूं, डायरेक्शन की बात। तो आपको ये बात तो पता ही है, एक चीज होती है क्लॉकवाइज और एक चीज होती है, अगर मैं बोलूं ये, तो ये कौन सी है? ये नहीं पता चल रहा कैसा है ये? इसमें कोई शक की बात? ये कौन सा है बेटा? और ये कौन सा है बेटा? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, तो कर्ल वाले फिंगर याद है, राइट हैंड कर्ल? अरे तो कर्ल कर फिंगर, अगर इसको कर्ल कर तो एंटी क्लॉकवाइज है, थंब बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? आउटवर्ड्स। क्या वर्ड, क्या मतलब होता है इसका? आउटर वर्ड्स नहीं, आउटवर्ड्स। अरे पढ़ा नहीं है क्या पहले ही हमें? पढ़ा है ना, उसको देख, इनर वर्ड्स नहीं यार, इनवर्ड्स। आउटर वर्ड्स, इनर वर्ड्स पढ़ते नहीं हो क्या? आउटर आउटवर्ड्स को हम, मैं भी आउटर आउटर कर रहा हूँ। आउटवर्ड्स को कैसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? और इसको किससे करते हैं? याद है ना ये सब? अच्छा, अब जरूरी नहीं ऐसे ही है। मान ले इसको पकड़ के, ये तो ऐसे पड़ा है ना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूँ, टन, ये ऐसे पड़ा है ना, तो इसको ऐसे भी ले सकता हूँ। तो जब इसको ऐसे लूंगा तो ये ऐसे आएगा। तो थंब कहाँ आ रहा है? थंब कहाँ आ रहा है? थंब कहाँ आ रहा है? यानी इस केस में अपवर्ड्स भी आ सकता है, डिपेंड करता है इसको अगर हॉरिजॉन्टल रख दें, कैसे रख दें, और मान ले इसको हॉरिजॉन्टल रख दें तो ये कैसे घूम रहा है, तो थंब कहाँ आ रहा है? तो इसको क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड्स। पर याद करना, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स के लिए क्रॉस और डॉट यूज, वो सिर्फ किसके लिए? इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स के लिए। कोई शक की बात? अब फील कर ले, थीटा अगर ऐसे चले तो क्या चले? एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आ जाएगा। अगर थीटा ऐसे चले, अगर मान ले मैं बोलता हूं ऐसे टंग टंग, ए से बी चले, कहां चले? तो क्या क्लॉकवाइज चले? तो ये, अगर बी से ए चले तो ये, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है यहाँ पे। देख ये चीज समझाता हूँ तेरे को मैं। देख फील कर, θ1 θ2 ये होते हैं छोटी वैल्यू, तो पता है dθ1 छोटा, जैसे मतलब तू यहाँ खड़ा है, मतलब तेरी आंखें यहाँ पे, तेरी आंखें, और तूने चींटी को देखा, तो चींटी कुछ ऐसी होगी। तो चींटी को जब देखेगा तो क्या एंगल ये वाला बनाएगा? ये एंगल बहुत बड़ा बहुत छोटा?
तो बेटा पता ही नहीं चलता कि इतना छोटे एंगल होते हैं। एंगल ये बहुत छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट। अरे फील करना, चींटी को देखने के लिए क्या इतना बड़ा एंगल चाहिए तेरे को? नहीं चाहिए ना यार इतना। अरे हाँ ना बोल। तो बस ये तू भी कहां देख पाएगा चींटी को? ऐसे समझ ले कि चींटी ने चींटी को देखा, क्या समझ ले? तो सोच कितना छोटा एंगल होगा वो। क्या क्लियर है? तो वो एंगल चाहे इसको इससे प्लस कर चाहे इसको इससे प्लस कर, कोई फर्क है? पर यहाँ पे फर्क आ जाता है। मैं तेरे को फील करके बताता हूँ, तेरे को समझ आएगी नहीं आएगी वो मैं नहीं जानता, तेरे को समझ आनी चाहिए। इसी कॉपी के जरिए समझाते हैं हम। देख समझ ले, ये केमिस्ट्री की नोटबुक निकली भी किसकी? केमिस्ट्री। कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। देख देख हम 90 डिग्री पे खेलेंगे। कितने पे? समझाता हूँ तेरे को। मान ले इसको मैंने ऐसे करके पकड़ा, क्लियर? याद रखना इस साइड केमिस्ट्री और इस साइड क्या है? रेड। इस साइड क्या है? रेड। इसको 90 डिग्री घुमाना। कितना डिग्री? एक बार मैं इसको 90 घुमाता हूँ तो ये 90 फील आ गया, और एक बार और 90 तो एक 90 ऐसे। हाँ वहां भी घुमा सकता था, एक ही बात है। समझा? क्या रेड मेरी साइड है? तो ये हो गया θ1 प्लस θ2। क्या हो गया? रेड मेरी साइड है। रेड इसका मतलब अब भी रेड मेरी साइड आना चाहिए। इसको ऐसे रख, ऐसे ही रखा था पहले भी, ऐसे रख। रख। तो नहीं, ठीक है। इसको ऐसे रखा था, ठीक है। इसको रखा से टक। अरे आना बोल टक। अब कितना घूमा? 90 प्लस 90। तो अब रेड मेरी साइड है या तेरी साइड है? क्यों? मेरी साइड आना चाहिए था ना यार। अगर θ1 प्लस θ2 रेड मेरी तरफ है तो θ2 प्लस θ1 भी रेड मेरी तरफ आना चाहिए। तो आया क्या? आगे फिर समझ आएगी तेरे को ये बात, अभी थोड़ी कम समझ आएगी। पर फील आया तेरे को? कुछ समझ आया थोड़ा थोड़ा? अगर तू ध्यान से देकर इसको मैं ऐसे घुमाता तब भी रेड मेरी तरफ आ सकता था, आ सकता था ना। बट हर कंडीशन में आएगा हम नॉट इक्वल। मतलब ये बात, ये सच है। अरे क्वेश्चन करेंगे तो आएगा ना यार समझ। बस ये याद रखो, बस अपने माइंड में कहीं ना कहीं बसा लो, कोई शक की बात। अच्छा थीटा में वेक्टर डालने की कोई जरूरत? कोई जरूरत? अरे इसका तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं ना अपने हाथ से, तो वेक्टर क्या डालना? अरे हाँ ना तो बोल, कोई शक की बात? अच्छा वेरी गुड, बहुत खूब। मैं देखता हूँ हिला तो नहीं। ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आपको ये बात समझ आ गई, वेरी गुड। अब देख ये बेसिक है सर्कुलर मोशन के लिए, थीटा ठूटा ओमेगा ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब तक थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ी बहुत ही समझ गया कहानी, तेरे को पता चल गया θ1 प्लस θ2 और θ2 प्लस θ1 बराबर जरूरी नहीं है हो, ठीक है। पर छोटे छोटे एंगल के बराबर होते हैं, कोई शक की बात? ठीक है, आपने तो ये सब भी सीख लिया। अब थोड़ी बात सीखते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी बात सीखते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। किससे? अब याद करना है ये सब, ठीक है, ऐसे भूलना नहीं है। किससे? ओमेगा से। किससे? अच्छा बिल्कुल ठीक है। यार अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें? तो याद कर दो तरीके की वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो हम लिख सकते हैं वी एवरेज। क्या लिखते थे? डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। या इसको हम बोलते थे डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तुम्हें याद ही नहीं है कुछ? याद है नहीं? फिर हम बोलते थे क्या? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो क्या लिख सकते थे? डी एक्स बाय, और इसी को हम क्या बोलते थे? वी इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते थे? तुझे आया ही नहीं। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी के लिए पढ़ना है, ये हो जाएगा वी ओमेगा एवरेज। क्या हो जाएगा? क्या? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें कोई शक की बात? मैं तेरे को फॉर्मूला बाद में समझाऊंगा, पर क्या ये समझ आया? इज इक्वल टू क्या? डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, तो क्या बोल सकता हूँ? डी थीटा बाय डी टी। इसी को क्या बोलेंगे? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। यानी तुझे सामने पता चल रहा है जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी अब हम और अच्छे से बोलेंगे। चौफी कर देना चाहिए था क्या? अच्छा जैसे हम क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी
लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फील आया? कहानी बिल्कुल सेम है जैसे उसमें पढ़ी थी और वैसे इसमें पढ़ी थी, डिट्टो सेम। कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस, सिंपल। आया नहीं आया? अगर तेरे को थोड़ी सी हिंट दूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसमें क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तू समझ पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है? वैसे ही है। नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक है। अगर तू ध्यान से देख तो इसके जो यूनिट बनते हैं, इसके यूनिट क्या है? रेडियन, और टाइम के क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट आ गया रेडियन पर सेकंड। क्या आ गया बेटा? कोई शक की बात इसमें? बिल्कुल आसान, रेडियन पर सेकंड। कैसा? अच्छा बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 m0 l0 t0, रेडियन का, पर सेकंड भी तो है, पर में है, तो क्या आ जाएगा? t - 1। वेरी गुड। छोटी छोटी बातें यार, जैसी उसमें पढ़ी है वैसे एग्जैक्टली इसमें सेम आएंगी। कोई ऐसे शक की बात? बिल्कुल सेम। देख तेरे आगे, तुझे आया? सिंपल। कुछ पूछना है? पक्का? क्या तेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ आई? उसके कॉरस्पॉन्डिंग तेरे को एंगुलर वेलोसिटी समझ आई? अगर तू ध्यान से देख, क्या पहले ही पढ़ चुकी है सब, बस घूमने वाला चक्कर है। क्या है? अब किसी चीज को घुमाएंगे तो क्या बोलेंगे? लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, है ना? आगे आगे पढ़ेंगे ये हम सब। क्या मुश्किल? तेरे कोई मुश्किल है क्या? बोल अगर मुश्किल है तो। कोई मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कोई खास मुश्किल है मुश्किल? अच्छा बताओ उसको। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी बताता हूँ। बेटा अगर तू याद हो ना, तो एक रेडियन में ना 57.3 डिग्री होती है। ठीक लिखे गलत लिखे? बेटा पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। आ जाओ सीख लो। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या? पाई 180 बटे पाई। तो क्या पाई की वैल्यू 3.14, तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी? हाँ यही आती है भाई। क्या क्लियर है बात? याद रखोगे? और अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूं, किसकी बात करूं, तो 0.159 रेवोल्यूशन। 0. अब रेवोल्यूशन क्या होता है? एक चक्कर। पर इतना तो पता नहीं यार, कितना होता है ये एक चक्कर? कितना होता है? अब ग्रेड वाली बातें नहीं करना मेरे साथ यार। अब एक चक्कर, अगर बेटा एक चक्कर मान ले रेडियस आर है, तो एक चक्कर क्या पूरा ऐसा होगा? या 2 पाई आर? एक चक्कर। चल ठीक है यहां तक। हाँ अच्छा, हमने सीख लिया कि 1 रेडियन में कितना, इतना डिग्री होता है और इतना रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? एक चक्कर। एक चक्कर कितना? एक चक्कर कितना? एक चक्कर कितना? ध्यान से बोल। एक चक्कर कितना? पक्का? हाँ ना बोल। गारंटी? एक चक्कर में कितना कितना थीटा घूमता है? अबे कितना है ये 180 है। हाँ यानी एक चक्कर में थीटा कितना होता है? 2 पाई। कितना होता है? तुझे आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। पक्का? क्या निकल गए प्राण? हाँ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो फील करना। देख एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में, एक चक्कर क्या यहां से शुरू होगा, क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा? तो यहां से यहां तक थीटा कितना, और यहां से यहां तक, तो टोटल कितना? तो 360 को क्या बोलते हैं? कोई रॉकेट साइंस? सिंपल। तुझे आया नहीं आया? अच्छा अब रेवोल्यूशन की बात है आती है, मैं एक चीज सिखाता हूँ। ओमेगा क्या होता है? क्या ओमेगा हमने पढ़ा थीटा बाई टी होता है? अरे हाँ ना तो बोलना यार। थीटा अगर मैं 1 चक्कर की बात करूं, किसकी बात करूं? एक चक्कर की, तो थीटा कितना होगा? 2 पाई। टाइम क्या होगा? टी। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाय ओमेगा। यानी ये क्या है? ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड। याद, ये फॉर्मूला ना 12वीं तक काम आएगा। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। पर किस क्या चीज है? एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? तुझे आया? टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अरे हाँ ना बोल, या 1 रोटेशन। कोई शक की बात? 1 रेवोल्यूशन। फील आया या नहीं पता चला? कितना? 2 पाई बाय ओमेगा। कितना? 2 पाई बाय ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज द, अच्छा अब तूने पढ़ा होगा क्या, T इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी।
या ऐसा पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या 1/t, तो t की वैल्यू पुट करते तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई उल्टा, तो क्या ओमेगा बाय 2 पाई। अब ये क्या चीज है यार, ये क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी। पर क्या सर समझाओ तो सही, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, वो अलग बात है और ये अलग बात है। वो क्या है बेटा, एक चक्कर को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, वो 4 सेकंड भी हो सकते हैं, मान ले वो लगा 0, ये 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड है ना, मान ले इसमें 3 चक्कर हो रहे हैं, कितने 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने चक्कर, तो इसको कंप्लीट होने में क्या 0.33 सेकंड लगा होगा, समझ आ गया, दोनों में फर्क आया, यानी वो है एक चक्कर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, मान ले 0.33, तो 1 सेकंड में कितना लगा देगा 3, फील आया तेरे को, ये वो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, वो क्या है टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, फील आया। दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको वो जोड़ना, दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातें सिंपल। जैसे अगर मैं हलवा सा क्वेश्चन दूं, क्या दूं बेटा, हलवा सा क्वेश्चन दूं, मैंने बोला कि जो मेरा थीटा है, जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखना, 7/3/4 ये है मेरा क्लॉकवाइज, कैसा है बेटा, और बेटा ये है मेरा 3/1/4 ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, क्या है बेटा, रेवोल्यूशन निकालो, क्या निकालो, सुन सुन सुन, टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा दिमाग, बेटा 3/4 को क्या बोलते हैं, 0.75, तो ये कितना है, क्या 7, ये देख ये वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या 7.75, पर कैसी है क्लॉकवाइज, 1.4 क्या 25, तो ये 3.25 पर कैसी एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्यान से देख ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज आ रहा है और एक, तो आंसर किसमें आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ क्योंकि वो बड़ा है तो आंसर आएगा क्लॉकवाइज, इसको माइनस करते क्या 50 और क्या 4.50, कोई शक की बात, तो जाए नहीं, बट ये क्या चीज है 4.50 क्लॉकवाइज, क्या है ये थीटा, क्या है ये क्या है बेटा, क्या है ये, नहीं बेटा ये है रेवोल्यूशंस, ये मैंने जो क्वेश्चन दिए थे ये दोनों में क्या दिए थे, रेवोल्यूशन क्या दिए थे, और तुझे निकालना था थीटा, क्या निकालना था थीटा, तूने अभी क्या निकाला है बेटा, रेवोल्यूशन, कि 4.5 चक्कर क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन लगाए हैं, 4.5 चक्कर लगाए हैं, तो थीटा कितना हुआ, एक चक्कर में क्या 2 पाई चलता है, तो 4.5 में क्या 9, अरे हाँ ना तो बोलना यार, ये नहीं आया तेरे को, तो आंसर क्या आएगा बेटा, घचड़े वाली बात नहीं करना, मैं थप्पड़ मार दूंगा खींच के, एक बात बता, 4.5 चक्कर चले, कितने चले, पर कैसे चले क्लॉकवाइज, एक चक्कर में 2 पाई चलता है, कितना, तो 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो कितना हुआ, कितना हुआ, नहीं है 8.5, बोलना यार, तुझे आया ये नहीं आया, देखना ये चक्कर चला वो क्लॉकवाइज, ये चक्कर चला वो, ठीक है दोनों ये ठीक है, फिलहाल उल्टा भी हो सकता है, चलो छोड़ कोई बात नहीं, ये चक्कर चला क्लॉकवाइज और ये चला फिर पाई पाई गिवन होता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तेरा आंसर है 4.5 चक्कर कैसे क्लॉकवाइज, कैसा, तो तेरे को पता है यार, अगर जब मैं एक चक्कर मारूंगा तो मैं चलूंगा 2 पाई, तो 2 चक्कर पे 4 पाई, 3 चक्कर पे 4 चक्कर पे 4 चक्कर पे 8 पाई, तो 0.5 चक्कर पे क्या 1 पाई और आंसर आया, सिंपल था, तेरे को ऐसे करा दिया जाता है, बता दूं, मैं बता रहा हूं तेरे को, इतना मुश्किल है, ध्यान से सीखेगा तो कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है, तेरे को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ गई, थोड़ी थोड़ी कहानी तेरे को आ रही है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा, अच्छा और देख, अब बात करते हैं, जैसे मान ले मैं तेरे को क्वेश्चन देता हूँ, थीटा की वैल्यू देता हूँ 2t² + 4t + 2, ठीक है, फाइंड ओमेगा एवरेज 0 to 2 seconds and omega instantaneous at t is equal to 1 second। अब तो ध्यान से देखिए, क्या एवरेज निकालना है और एक ओमेगा निकालना है, निकालना नहीं निकालना, सेम कहानी पीछे वाली है, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करा रहा बेटा, थीटा उसमें क्या होता था s, तो वेलोसिटी निकालते तो क्या डिफरेंशिएट करते थे, यानी अगर ओमेगा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, क्योंकि तेरे को पता है डी थीटा बाय डी टी किसका ओमेगा के बराबर होता है, पढ़ लिया हमने, तो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी, जिसको हम ओमेगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे
क्या आएगा? क्या 4t + 4? अरे हाँ ना बोल। अब क्या इसमें एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे? थप्पड़ मार दूंगा खींच के। एवरेज ऐसे थोड़ी निकालते हैं। एवरेज का मतलब है पहले एक बार इसमें 0 पुट करो, एक बार 2 पुट करो। अरे एवरेज का फॉर्मूला क्या था? ये तो इंस्टेंटेनियस का केस है। डिफरेंशिएट कब करते हैं? इंस्टेंटेनियस में। एवरेज में कहां करते हैं डिफरेंशिएट? करते हैं नहीं करते हैं? एवरेज का फॉर्मूला क्या था? क्या डेल्टा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी। तो कौन सा डिफरेंशिएट था वहां पे? अब भूल गए तुम लोग। यानी ये क्या निकाला मैंने? ये वाला। तो अब टी की वैल्यू कितनी पुट करूंगा? इसमें तो वन करेंगे ना, अब पहले वन करेंगे। हाँ फिर 0 करेंगे? नहीं फिर 0 नहीं। क्यों 0 और 2 किस में निकालेंगे? सर पहले वो अलग से निकालेंगे। सर वो एवरेज भी निकालेंगे ना। ये ऐसे नहीं निकलती एवरेज। एवरेज में डिफरेंशिएट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। हाँ तो बस फिर ऐसे थोड़ी निकल रही है। ये किसका आंसर निकल रहा है? सर इंस्टेंटेनियस। तो टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो 1 पुट किया तो क्या आंसर 8 आया? आया नहीं? गधेड़ों वाली बात करते हो यार तुम लोग। यानी अगर मैंने इसका एवरेज निकाला है तो कैसे निकालेंगे? तेरे को पता है ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अबे यहाँ तो मेरे साथ मत बोला कर, यहाँ तो पहले बोला कर, यहाँ तो बाद में बोला कर। बोल अब बोल। हाँ ठीक है। फाइनल वैल्यू कितनी दी है? 2। इनिशियल क्या? तो 0 पुट करे तो सब 0 आएगा, पर क्या 2 बचा? तो यानी यहाँ पे बचा 2। क्या बचा? माइनस। फाइनल निकाल। फाइनल के लिए क्या 2 पुट करना पड़ेगा? 2 3 क्या ये 8 आया? तो ये भी 8 आया। तो 16 + 2 क्या 18 आया? तो 18 बटे टाइम की वैल्यू क्या 0 से लेके 2, तो क्या 2 दी है? तो ध्यान से देखा आंसर 8 आया। कितना आया? अरे हाँ ना तो बोल। वो आ गया 8। ऐसे डाटा ही ऐसा हो गया। बट हर बार जरूरी है ऐसे? जरूरी आया तुझे नहीं आया? यानी जब इंस्टेंटेनियस 1 सेकंड है और एवरेज 0 से लेके 2 है तो दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसा हर बार हो जरूरी? ये डाटा ही ऐसे ले लिया। अरे मान ले यहाँ पे 2 लेता तो फिर यहाँ पे 12 आ जाता ना यार, तो कोई दिक्कत? पर क्या फील आया? अब मैं नहीं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन एक भी। ये तो किए हुए हैं पहले। जहां जहां थीटा था, जहां जहां थीटा आया उसकी जगह पहले एस था। क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जहां जहां ओमेगा निकालेंगे उसके लिए क्या था? पहले वी था। बस अब ये सब थोड़ी कराऊंगा मैं। कराऊंगा यहाँ पे? तुम्हें ये भूल गए? डिफरेंशिएट मतलब छोटी वैल्यू यार। छोटी वैल्यू मतलब डी में गेम चलेगी। एवरेज निकाल रहे तू, उससे एवरेज थोड़ा निकलेगा इससे यार। बताऊं? अब नहीं कराऊंगा मैं एक भी क्वेश्चन ही ऐसा। क्या बोलूं अब? रोटेशन पढ़ना है यही पढ़ते रहना है अब। 1 डायमेंशन के क्वेश्चन है ये। याद है ना वेलोसिटी पलटी पुलटी मारी थी? याद ही नहीं होगा तुम्हें? याद है पलटी पुलटी कुछ था? हाँ सर वो तो याद है सर। ये तो गुस्सा दिलाते हो यार। एवरेज कैसे निकालना है? अभी फॉर्मूला भी लिखा तुमने मेरे सामने, फिर डिफरेंशिएट का क्या? यहाँ पे देख, तेरे को पता है अगर ये ना बताया मार दूंगा तेरे को। अगर मैं s/t का ग्राफ बनाऊं, st ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? बनाते थे नहीं बेटा पीएचडी की? इस ग्राफ में st ग्राफ की स्लोप क्या मिलती थी हमको? हाँ यार कितने खूबसूरत हो तुम लोग यार। मैं पता अगर ऐसी बातें किया करो मजा ही आ जाता है। यानी हम बोलते थे क्या v = ds/dt, तो st ग्राफ हमको क्या मिलता था? इसमें कोई शक की बात? अब वहीं अगर मैं थीटा टाइम ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, तो हमको स्लोप क्या मिलेगी? हाँ ओमेगा को क्या बोलते हैं? हाँ तो वही मिलेगी। क्या फील आया या नहीं पता चला? क्या ओमेगा = d(θ/dt)। सिंपल। कोई शक की बात? अरे हाँ ना तो बोल रहे हैं। और यानी अगर मैं ऐसे थीटा बनाऊं और ये टी बनाऊं तो इसकी जो भी स्लोप मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी? कोई शक की बात? ठीक। अगर फील कर मैं इसको उल्टा करता तो याद कर, क्या मैं ऐसे कर सकता था? क्या मैं ऐसे लिखता? ध्यान से देखना, ds = v.dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करता था तो s = इंटीग्रेशन ऑफ v.dt। अरे हाँ ना बोल। और इंटीग्रेशन में हमको मिलता था एरिया अंडर कर्व। क्या मिलता था? यानी अगर मैं vt ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, तो उसका जो एरिया अंडर कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा? वो क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा? अरे हाँ ना बोल। वो क्या आएगा? याद कर ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। ये था v, ये था t, यहाँ से टक 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 ये वैल्यू गिवन होती थी। क्या एरिया निकालते थे? तो एरिया निकालते थे तो क्या आता था? डिस्प्लेसमेंट। क्या आता था? कोई शक की बात? अगर तो ध्यान से देख किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है तो ये स्क्वायर बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, तो जो भी आंसर निकल गया। ठीक है, स्क्वायर ट्राइंगल वो वैल्यूज पे गिवन है। क्लियर? वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखना। क्या d(θ = ω.dt)?
ये भी इंटीग्रेशन, और तो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डॉट। अगर तू मुझे एक बात बता, अगर मैं ओमेगा वर्सेस टी का एरिया अंडर कर्व निकालूं, क्या निकालूं, तो क्या आएगा, बिल्कुल क्या आएगा बेटा, थीटा। यानी इनका एरिया अंडर ग्राफ हमको लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता था, और इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, ये कहानियां जुड़ी हुई हैं, तभी फिजिक्स समझ नहीं आती। बच्चे बोलते हैं ना 11th की फिजिक्स नहीं समझ आ रही, 12th की कैसे आएगी यार, सब कहानियां जुड़ी हुई हैं। डायरेक्ट रोटेशन मोशन, क्या डायरेक्ट रोटेशन छोड़ो, काइनेमेटिक्स के तुम बिना तुम रोटेशन तक पढ़ ही नहीं पाओ, मतलब पहली बुक तो बेकार ही हो गई है तुम्हारी। काइनेमेटिक्स के बिना मतलब पहली बुक बेकार है। इवन वेक्टर, अगर कंपोनेंट सोचो, कंपोनेंट बनाना नहीं आते हो, क्या फ्रिक्शन तक पढ़ सकते थे, पढ़ ही नहीं सकते थे। और कंपोनेंट कब सीखे थे, वो वेक्टर्स में। समझ आया ना तुम्हें, देखो कितनी कहानी जुड़ी है, और आगे तक आएगा, 11th 12th में भी आएगा। तो सीखने है इसको, भूलना जितना पीछे पढ़े ना सब आना चाहिए, तभी मजा आता है पढ़ने का, नहीं तो नहीं आता मजा पढ़ने का। भूलते जाओगे, भूल क्या ये सब याद है, पक्का कर सकते हो ये, चल ठीक है, ठीक है बस करते, चल कोई बात नहीं, एक रिलेशन पढ़ाता हूँ देखो। इतना समझ आया, ठीक है। हमने देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देख लिया उसकी यूनिट, देख ली उसका डायमेंशन, देख लिया एंगुलर वेलोसिटी, देख ली उसकी यूनिट, देख लिया डायमेंशन, देख लिया हमने, दे दिया एरिया अंडर ग्राफ। ये क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको, अरे हाँ ना तो बोल, अगर फील कर एक और क्वेश्चन देख ले यार, तेरे पे ना यकीन नहीं है मुझे। मान ले आपको ओमेगा दे दिया, कितना दे दिया, टी स्क्वायर प्लस 1, कितना दे दिया, फाइन थीटा, निकाल सकते हो। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट क्या करेंगे, तेरे को पता है इसको क्या लिखते हैं, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी टी। अब लिमिट जो भी दी हो, कोई दिक्कत, मान ले 0 से लेके थीटा और 0 से लेके टी, कोई शक की बात, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ध्यान से देख तो क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस क्या टी, अरे हाँ ना तो बोल, जो भी आंसर है टाइम की वैल्यू जो भी दी हो। अभी तो टी ही दी थी ना यार, तो प्लस सी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, प्लस सी लगाएंगे। अब गधेड़े, एक होती थी डेफिनेट, एक होती थी इनडेफिनेट, यहाँ तो मैं तेरे को डेफिनेट दे रहा हूँ। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो तब आता था जब लिमिट नहीं देता था, लिमिट तो दी है यहाँ पे, 0 से लेकर 2 सेकंड दे सकता था ना यार, तो 0 से टी दी है ना यार। अरे कहने का मतलब है टी की कोई वैल्यू होगी ना, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो जब डालेगा ये तो डेफिनेट बनी ना ये। क्लियर है बात, पक्का। यानी तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर थीटा दिया होगा तो ओमेगा निकाल सकता है, ओमेगा दिया हो तो थीटा निकाल सकता है, इसमें कोई शक की बात। चल वेरी गुड, जल्दी से रिलेशन देख ले, क्या देख ले, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छा कल रिलेटिव मोशन पढ़ के आना, क्या पढ़ के आना, रिलेटिव मोशन, याद है थोड़ा थोड़ा बेसिक वाला, क्योंकि एंगुलर के रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा मैं कल, ठीक है। रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेशन बिटवीन, ये आपको बोर्ड में भी आएगा, इसका हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, यानी सीधे बोला जाएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आजा देखते हैं, बड़ा आसान है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मान ले ये है थीटा, क्या है बेटा, ये है थीटा और ये है एल, ये क्या है बेटा, इसमें कोई शक की बात, अरे हाँ तो बोल, अच्छा ये थीटा क्या बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बेटा, आर्क लेंथ, ये क्या बेटा, अच्छा ठीक है वेरी गुड। क्या थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, बोल सकते हैं, एक काम का डिफरेंशिएट मार दे, क्या मार दे, तो क्या लिखेंगे, क्या डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, बेटा आर तो कांस्टेंट है ना यार, आर क्या है बेटा, रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है, तो आर बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा, क्या डी एल बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या ओमेगा, क्या हुआ ये ओमेगा, यहां बचा 1 बाय आर, डी एल बाई डी टी क्या वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू आ गई v बाय आर, क्या आ गई, और v को हम बोल सकते हैं आर ओमेगा, क्या बोल सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द, ये याद रखना है, सब ऐसे ही आएगा आगे, सब ऐसे ही आएगा, क्या फील आया। यानी v और ओमेगा में कोई रिलेशन पूछे तो आप बोलोगे लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। पर ये सिर्फ किसके लिए वैलिड, सर्कुलर मोशन के लिए, किसके लिए, आगे भी वैलिड होगा ऐसी बात नहीं है, बट आगे हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और जो इसकी वेक्टर फॉर्म है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्या है बेटा, और तेरे को पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम r वेक्टर साइन तो लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर नहीं लिख सकते, अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉम्यूटेटिव होता है, पर ये ऐसे लिख, अगर r वेक्टर आगे लिखना है तो क्या माइनस लगाना पड़ेगा, वेरी गुड, क्लियर है बात। पर ये किसमें यूज होगा, हमारा रोटेशन में, किसमें, सर्कुलर मोशन में हमारे से काम चल जाएगा।
क्लियर है बात? रिलेशन है ये, पर आपने जैसे मैंने शॉर्टकट किया, आपने शॉर्टकट करना, आपने लिखना थीटा, फॉर्मूला लगाना है, फिर लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको अलग रखना है, फिर आर बाद में कॉमन निकालना है, समझ रहे हो? लंबा लंबा करना है ताकि 3 नंबर मिले। बट हमने तो कॉन्सेप्ट सिखाना है ना यार, बोर्ड वाले टीचर थोड़ी हम। क्या क्लियर है बात? पक्का आया तुझे? नहीं आया? सिंपल इतना, ठीक है? इतना बहुत है, तो फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है? पक्का समझ आया? ये लेक्चर फिर से देख के आना, तो अच्छे से करेंगे, ठीक है?